नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। क्या गायकी और मौसीकी पर भी धर्म का पहरा हो सकता है? अगर आप नाहिद आफरीन की बात करें और जिस तरह से उसका पूरा परिवार असम में डर और खौफ से जी रहा है, तो आज आपको इस बात पर यकीन करना ही पड़ेगा कि जब एक बहुत बड़ा मुसलमानों का तबका एक मुसलमान परिवार को यह कहने लगे कि आपकी बच्ची जो कर रही है वो सही नहीं है, उसे गाना नहीं गाना चाहिए क्योंकि वो इस्लाम के खिलाफ है, तो फिर सवाल ये उठने लगते हैं कि आखिरकार हमारे देश में तानसेन, गुलाम अली, नुसरत फतेह अली खान, मेहदी हसन, अमीर खुसरो, नूरजहां, सुरैया, बेगम अख्तर, आबिदा प्रवीण, ये तमाम दिग्गज कैसे हुए? अगर आप आज भारत उपमहाद्वीप की बात करते हैं तो आज संगीत का ये समारोह गम कैसे उत्पन्न हुआ अगर संगीत अपने आप में इस्लाम के खिलाफ है? क्योंकि ये अपने आप में बात समझ में आती नहीं है। करेंगे इस पर एक विस्तृत चर्चा। हमारे पास एक बड़ा पैनल मौजूद है। सबसे पहले देखिए छोटी रिपोर्ट, कैसे मौसीकी भारत की गंगा जमनी तहजीब का वो आधार है जिसके आधार पर हम साथ चलते रहे हैं, तो क्या इस आधार को ही अब हिलाना पड़ेगा? आज कोशिश हम ये कर रहे हैं कि गायकी के जगत के लोगों को आपके सामने रखें और साथ साथ हम इस बात पर चर्चा करें कि क्या गायकी पर धर्म की पाबंदिशें होनी चाहिए। रजा मुराद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें किसी भी परिचय की ज़रूरत नहीं है। असलम साबरी जी और प्रवीण सबा जी, मशहूर कव्वाल, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। RSS से राकेश सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना अब्दुल नुमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वसीम गाजी साहब इस वक्त है। साथ साथ मौलाना अंसार रजा भी हमारे साथ हैं। आप सबका स्वागत है। शुरुआत रजा मुराद जी मैं आपसे करना चाहूँगा। जो आज एक फतवा जारी किया गया है 46 लोगों के द्वारा, जिसमें नाहिद आफरीन और उसके परिवार से कहा गया है कि किसी भी म्यूजिकल कॉन्सर्ट में गाना धर्म के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है। क्या ये फतवे आज जारी किए जाने चाहिए? क्या इस तरह की बातें मौसीकी पर लागू की जानी चाहिए? मैं समझता हूं कि ये जो भी फतवा जारी किया गया है ये इंतहाई गैर ज़रूरी है। अगर उन्हें फतवा जारी करना है तो उन अरब्स के ख़िलाफ़ करें, 70-80 साल के बुढ़े जो हमारी 12-14 साल की बच्चियों से निकाह करके हैदराबाद में चले जाते हैं जी, उन वालिदैन के ख़िलाफ़ फतवा जारी करें जो अपनी फूल सी बच्चियों को इन बुड्ढों के हवाले कर देते हैं, बेच देते हैं। उनके ख़िलाफ़ फतवा जारी करें जिन्होंने कौम को। और जहाँ तक संगीत का सवाल है, हमारे यहाँ नात शरीफ गाई जाती है, अल्लाह की शान में कव्वालियाँ गाई जाती हैं। और अगर बात इस्लाम की है तो पाकिस्तान जो है एक इस्लामी मुल्क है। वहाँ नूरजहां गाती हैं, वहाँ आबिदा परवीन गाती हैं, बांग्लादेश में रूना लैला गाती हैं, हमारे मुल्क में सुरैया गाती थीं, हमारे मुल्क में शमशाद बेगम गाती थीं, हमारे मुल्क में मुबारक बेगम गाती थीं। तो मैं समझता हूं कि ये जो फतवा है ये इंतहाई गैर ज़रूरी है। हमारे मुल्क में जमहूरियत है जी, हर किसी को हक है, जिस पेशे को वो इख्तियार करना चाहे उसे हक है। अक्सर जी हाँ, वो इख्तियार कर सकता है और इसमें किसी किस्म की भी जो पाबंदी है बिल्कुल वो कतई गैर ज़रूरी है। मैं आता हूँ आपके पास, लेकिन इससे पहले मैं ज़रा राकेश जी आपसे बात कर लूँ। आप हमसे कुछ क्षणों में विदा लेने वाले हैं। राकेश जी, इस तरह के फतवे अगर जारी किए जाते हैं और उस तरह का एक माहौल बनाया जाता है कि धर्म की अवमानना हो रही है, क्या धर्म की अवमानना संगीत से हो सकती है? देखिए, किसी भी पंथ निरपेक्ष देश में किसी व्यक्ति के व्यवहार और व्यवसाय पर नियंत्रण करना मुझे लगता है कि संविधान के प्रतिकूल है। और यह जो फतवा जारी हुआ है, यह फतवा उस दृष्टि को दिखाता है जो दृष्टि दारा सिकोह की जो परंपरा इस्लाम में थी, जो शेख मोहम्मद कादरी की परंपरा इस्लाम में थी, जो सूफी संतों ने एक परंपरा जारी की थी, उस परंपरा का निषेध करने वालों का आज प्रभाव बढ़ा है। और ऐसे ही प्रभाव बढ़ने वाले लोग आज इस तरह के व्यवहार को, व्यवसाय को नियंत्रित करना चाहते हैं। ये कम्युनल पुलिसिंग है। जी बिल्कुल। रजा मुराद साहब बहुत बड़े एक्टर हैं, मैं उनकी बात का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं जो उन्होंने हैदराबाद का तस्करा किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि उन लोगों के खिलाफ फतवे जारी होने चाहिए जो 18 साल की लड़की के साथ 80 साल का बुढ़ा निकाह पढ़ा के और अय्याशी करके चला जाता है, उनके खिलाफ फतवे जारी होने चाहिए। जहां तक आफरीन का सवाल है, देखिए फतवा उसके ऊपर लागू होता है जो इस्लाम के कानून को माने, फतवा उसके ऊपर लागू होता है। अब अगर वो गाना गाना चाह रही है और इस्लाम से हटके बात करना चाह रही है तो उसको करने दिया जाएगा। आप ये कहना चाहते हैं कि आफरीन मुसलमान नहीं है? मैं उनसे गुजारिश करूंगा, नहीं मौलाना साहब, समझ लिया जाए। अगर मैं आपको सही समझ रहा हूं तो आप ये कहना चाहते हैं कि आफरीन और उसका परिवार मुसलमान नहीं है?
मैंने वो बात नहीं कही। मैं क्या कह रहा हूं कि फतवे का असर उसके ऊपर होता है जो इस्लाम को माने। सबके खिलाफ फतवा जारी नहीं किया जाता। जो मसला जाने उसके यहाँ बात समझ में नहीं आ रही ना भाई। फतवा जारी किया जा चुका है, क्या है फतवा जारी किया जा चुका है। 46 लोगों ने उस फतवे पर हस्ताक्षर किए हैं। जाहिर सी बात है ये फतवा जारी किया गया है और उसका डर है, उसका खौफ है उस परिवार को। देखिए, क्या आप लोग एक परिवार को खौफजदा देखना पसंद करते हैं? उसमें किसी को खौफ करने की जरूरत नहीं, ना आफरीन के परिवार को खौफ करने की जरूरत है, ना आफरीन को। पूरा हिंदुस्तान उनके साथ है, पूरे मुल्क के लोग उनके साथ हैं। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फतवा जान नहीं लेगा। क्या इस तरह के फतवे को जारी कर लोगों को डराए धमकाया नहीं जाता है? समाज से बहिष्कृत करने का क्या ये एक रास्ता नहीं बन रहा? वसीम गाजी साहब, देखिए, सबसे शर्म की बात यह है, डराने के लिए नहीं होता है। पहला सवाल ये है, एक बच्ची जो अभी बालिग नहीं हुई है, 16 साल की एक बच्ची है, उसको इस तरीके से ये लोग फतवा नहीं दे रहे हैं। ये दहशतगर्द हैं और ये उसी मेंटेलिटी के लोग हैं, उसी जहनियत के लोग हैं जिस मेंटेलिटी के लोग वो तालिबान और जिन्होंने मलाला के साथ क्या किया। ज़बान संभाल के आपके तो आप तो फतवे देते हो, आप टीवी पे क्यों आते हो? जो आप दलाली करते हो, आपको आप टीवी पे कैसे आए? क्या हराम नहीं है फोटो खिंचवाना? मैं क्षमा चाहता हूं, फोटो खिंचवाना हराम है। मैं आप दोनों से गुजारिश कर रहा हूं, प्लीज हमें इस तरह की मैं गुजारिश करता हूं, प्लीज व्यक्तिगत टिप्पणियां ना करें, व्यक्तिगत टिप्पणियां ना करें, प्लीज इसको तमीज नहीं है। मौलाना साहब, आलिम भी नहीं हो, मौलाना साहब, प्लीज मैं आप दोनों से आग्रह करता हूं, आइए मैं जरा यहां पर थोड़ा सा अमन की बात करें। असलम साबरी जी और प्रवीण सबा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आप दोनों के सामने ये सवाल रखना चाहता हूं। एक अरसे से आप कव्वाली कर रहे हैं और माशाल्लाह जब आप कव्वाली करते हैं तो लोग खुद अब ऐसा महसूस करते हैं कि रूहानी माहौल में हैं। जब कव्वाली पाक है तो फिर गाना कैसे नापाक हो सकता है? असलम साहब, मैं चाहूँगा पहले प्रवीण सबा जी अपने ख्यालात का इजहार करें, फिर मैं तफसील से बात करूँगा। जी प्रवीण जी। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि हंगामा तो गलत है, क्योंकि देखिए एक ही बच्ची के ऊपर इतने सारे फतवे। एक तो मुझे तो ये लगता है कि एक तो फैशन सी बात हो गई है। मतलब पहले सदियों में बात होती थी कि भाई ये चीज़ अगर गलत है तो फतवा लगा दिया जाए। अब हर वक्त यही जुमले कानों में आते हैं तो अजीब सी बात लगती है। और ये फ़न है, ये फ़नकार जितने भी हैं, हम इन सब चीज़ों को हम उरियानियत अगर करें तो ठीक है, लेकिन हम अगर फ़न से, अपने आवाज़ से अगर हम खिदमत कर रहे हैं तो अल्लाह की बड़ी सबसे बड़ा नियामत है हमारी जो अल्लाह ने आवाज़ दी है। बहुत खूब। यही बात मैं मौलाना नुमानी साहब से भी पूछना चाहता हूँ। नुमानी साहब, ज़रा हमें समझाइए कि भाई ऐसा क्यों, ये कोहराम क्यों बरपा है? संगीत पर पाबंदी, क्या ये अपने आप में बड़ी अजीब सी बात नहीं लगती आज के 21वीं सदी के भारत में? देखिए, इस्लाम जो है समाज संसार के बारे में अपना एक दृष्टिकोण रखता है। इस्लाम का नज़रिया यह है, संगीत जो बाजे गाजे के साथ हो, इंस्ट्रूमेंट के साथ हो, तो यह है कि आदमी जब संगीत में डूब जाता है तो बहुत से आपने जो है मूल जो है कर्तव्य से, कामों से वो हट जाता है। और इस्लाम में ये आदर्श स्थिति नहीं है, लेकिन ये है कि इतना बड़ा ये पाप नहीं है कि आदमी इस्लाम से बाहर हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं जिसको कुफ्र और इस्लाम और हक और बातिल बना के जो पेश किया जा रहा है। ये आदर्श स्थिति नहीं है कि आपने जितने भी गाने बजाने वाले हैं या काम है वो समाज के आदर्श नहीं है कि उनको सामने रख के लोग जो है आचरण में अपने आप को ढालें। ये बात जरा थोड़ी सी पचती नहीं है, क्योंकि आदर्श क्यों नहीं है? लेकिन भाई फन आप बताइए कोई जो आदर्श है वो कोई है गांधी जी की तरह है वो कोई, या क्या बात करते हैं? अभी हमारे साथ इतने बड़े कवाल हैं, असलम साहब और प्रवीण जी, बहुत बड़े नाम हैं। आप रजा मुराद को लीजिए, बहुत बड़े अभिनेता हैं, ये तमाम नामचीन लोग हैं। ये आदर्श नूरजहां आदर्श है लोगों के लिए, हमारे लिए आदर्श है। बेगम अख्तर आदर्श नहीं है लोगों के लिए। हिंदू समाज आप ये बताएं कि कहाँ गंदगी है इस कव्वाली में या गाने में, कहाँ गंदगी हो रही है? देखिए, मैं आपसे और रजा साहब, गरीब नवाज के आस्थाने में होता है, निजामुद्दीन औलिया में होता है, चाहे गरीब नवाज का हो, निजामुद्दीन औलिया की मनक़बत हो, या जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात हो या खुदा की हम्द हो,
अगर आदमी पढ़ रहा है उसमें बाजा गाजा नहीं तो उसमें तो कोई बिल्कुल राणा भेद नहीं साहब, है, ये बात समझ में नहीं आती। है। अच्छा मैं आपके बीच में आना चाह रहा हूँ, जरा मुझे सिर्फ इतना समझा दीजिए। मदीने में जो बच्चियां जो है लोकगीत गा रही है, जैसे तरक्की होगी वैसे इंस्ट्रूमेंट भी आगे बढ़ते हैं। यही बात तो हमारे साथ सुरेश वाडकर जी भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। थोड़ा ही है मौलाना साहब, मौलाना साहब, सुरेश मौलाना साहब, तो हुजूर का जमाना नहीं रोक रहे हैं हुजूर उसको जो का है। सरकार का जमाना अब तो नहीं है, ये तो बहुत आगे बढ़ गया है। सरकार के जमाने के हिसाब से ही हम चल बिल्कुल। रहे हैं और हम चलते रहेंगे। बिल्कुल, रज़ा- लेकिन आज के जमाने में जो भी तरक्कियां हुई हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट आगे बढ़े हैं, हमको तो उसे इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। मोहतरमा नहीं तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना कयामत तक समय से जो नहीं होता है, इसे नोट कर लीजिए आप। नहीं मौलाना साहब, पैगंबर का जमाना कयामत तक रहेगा। मौलाना रजा साहब को भी इस चर्चा में शामिल कर रहा हूं। सुरेश वाडकर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश वाडकर जी, जो ये बड़ा सा हंगामा बरपा हुआ है एक छोटी सी बच्ची के म्यूजिक कॉन्सर्ट में गाने को लेकर, और उसे लेकर इतने बड़े फतवे को जारी कर दिया गया और वो पूरा परिवार दहशत में है, क्या आजाद हिंदुस्तान में यही होना चाहिए? नहीं, ये तो हमारी नज़र में कोई बच्चा गाता है तो बहुत ही अच्छा है, एक फनकार है वो अगर गाए तो वो हमारी बिरादरी का हो गया, हम भी उसी बिरादरी के हैं, गाने बजाने वाले लोग हैं। बिल्कुल। और ऐसी चीज़ को मना करना तो कोई ठीक बात नहीं है। हम नहीं गाएंगे, अभी ये तो हमारा ज़रिया है, हमारी ज़िंदगी उसी के ऊपर चलती है। हम गाना ही बंद कर देंगे कल से तो हमारी ज़िंदगी का फ़ायदा क्या? और आज नहीं जी, कितने हज़ारों सालों से ये परंपरा जो है, बिल्कुल, ये बड़े बड़े उस्ताद लोग हमारे यहाँ हुए हैं, बड़े गुलाम अली खां साहब हैं, आमिर खां साहब हैं, जिनको सुनते सुनते हम बड़े हुए हैं जी। और ऐसा गाना गाया है उन्होंने जी कि आज तक दुनिया में उनकी बराबरी कोई कर भी नहीं पाता है। तो आप सोचिए, अगर ये सिर्फ चीज़ें मना थी जी, तो इन्होंने कैसे गाया? और इतना खूबसूरत हम लोग अजान सुनते हैं। मैं छोटे बच्चे को मतलब जब भी उसका अजान टीवी पे आता है जी, तो मैं सब कुछ छोड़ के मैं सुनने बैठता हूँ। वो इतना अच्छा और इतना कमाल गाता है वो अजान। वो हमारे 2-3 रागों को ऐसा मिक्स करता है, जैसे रामकली है, पूर्वी है या पूरिया धनाश्री को ऐसा मिक्स करता है वो कि एक बड़े बड़े गवैये को भी वो बात सूझ नहीं सकती है। रजा मुराद साहब, जिस तरह से गाने पर प्रतिबंध की बात की जा रही है, क्या यही होना चाहिए? पहला सवाल। और दूसरा, अब इस पर नकेल कैसे कसें? अगर आप देखें तो हमारे साथ नुमानी साहब भी हैं, मौलाना अंसार रजा भी हैं, वो कह रहे हैं नहीं बिल्कुल पाबंदी होनी चाहिए, वो मुसलमान ही नहीं है जो गाना गाता है। नहीं, क्या, ये कौन क्या कह रहा है? ये क्या कौन यही कह रहा है कि नजरिया होना मुसलमान ही चाहिए? नहीं है, ये तो कोई नहीं कह रहा कि मुसलमान नहीं है। अगर अंसार रजा जी की बात, ये किसने कहा कि जो वो मुसलमान नहीं है जो गाना गाता है? ये किसने कहा? अरे तो अब आप ही बताइए, आपने कहा कि भाई आबिद जो है, आप नहीं थोड़ी होगा जी, आप हमने जो बात कही है वो आप उसको कोट कर रहे हैं आप। बिल्कुल, मैं इसीलिए कोट कर रहा हूं। नाहिद अफरीन अगर मुसलमान होती, जो मुसलमान फतवा मानता नहीं है उसके लिए फतवा जारी करने का मतलब क्या? तो भाई नाहिद अफरीन क्या है? वो मुसलमान है या हिंदू हो गई? हो जाएगा, यही तो मैं आपसे पूछ रहा था। तो बताइए तो सही। हम नाहिद का नाम ही नहीं ले रहे। तो किसका नाम ले रहे हैं? नाहिद का नाम ही नहीं ले रहे। तो बताइए तो सही, आप किसके बारे में कह रहे हैं? फतवा कौन नहीं मानता? नाम ही नहीं ले रहे हैं। फतवा कौन नहीं मान रहा है ये बताइए। हमने तो देखिए, सुनिए, आप जेनेरिक स्टेटमेंट दे रहे हैं, मैं उसको सीधे मुद्दे पर लेकर आ रहा हूं। आपने सही सवाल किया तो बिल्कुल बताइए। आपको याद होगा जी, मैं सीधे मुद्दे पे आता हूं जी। आपको याद होगा कलकत्ते की टीपू सुल्तान की मस्जिद के इमाम ने नरेंद्र मोदी साहब के खिलाफ फतवा जारी किया था। उस पर मैंने ऑब्जेक्शन किया था कि आप होते कौन है हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर फतवा जारी करने वाले? क्या मतलब है आपका? हमारा मकसद वहां से है, आप उसको दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। नहीं तो हम बात यहां कर रहे हैं किसी और मुद्दे की, आप किसी और मुद्दे पर ले जा रहे हैं। मैं तो सीधे पूछना चाह रहा हूं, एक मुस्लिम परिवार आज डर में है। फतवा देने वालों की हैसियत देखिए जरा सुनिए आप। मैं आपके साथ सीधे, डरना गलत है, धमकी भी गलत है और कोई डर में नहीं है राय जी, आप लोग खौफ पैदा करवा रहे हो। अगर खौफ नहीं है तो आप बताइए, वो लड़की घर से बाहर नहीं निकल रही, कोई डर में नहीं है। मैं यही तो कहना चाह रहा हूं, धमकी दी जाए, वो लड़की घर से बाहर नहीं निकल रही
वो लड़की और उसका परिवार विचार कर रहे हैं कि क्या उस म्यूजिक कॉन्सर्ट में उसे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अरे तो नहीं निकले, किसने उसकी गर्दन पे तलवार रखी है यार जो घर से बाहर नहीं निकल रही? क्यों? अगर उसके पूरे चारों तरफ पोस्टर, दरवाजे पे चारों तरफ पोस्टर और पैम्पलेट लगाए जा रहे हैं, इससे ज्यादा और डराने की बात और क्या हो सकती है? आप मुझे बताइए, डराने का और क्या मकसद होता है? क्या लगाए जा रहे हैं पोस्टर? वो दिखाइए, पोस्टर लगाए जा रहे हैं। मैं अभी पोस्टर दिखाइए ना। मैं अभी अपील जो चलाई जा रही है, मैं अभी अपने प्रोड्यूसर से कह रहा हूं, जान से मार दिया जाएगा। अरे जान से मार दिया जाएगा, ये कौन कहता है? क्या ये कहने की जरूरत पड़ती है? आप भी ऐसी बेतरती की बात कर रहे हैं। मैं अभी आपको ये अपील पढ़कर सुनाता हूं, जरा देखिए इस अपील को। इस अपील में स्पष्ट तौर पर लिखा है, यह बहुत अफसोस की बात है कि कुछ दिनों से हमारे कुछ भाई और बहन शरिया विरोधी कार्य में जुटे हुए हैं। यही वजह है कि हमें अपील करनी पड़ रही है इस पत्र के जरिए। जादू, नाच, गाना, नाटक, थिएटर शरिया के खिलाफ है और ये देखते हुए चुप बैठना अपराध होगा। बता दें कि समाज के विरोध के बावजूद पिछले साल बीबी कॉलेज फील्ड में जादू दिखाया गया था। इसके बाद बहुत दुख की बात है कि उसी जगह पर म्यूजिकल नाइट का आयोजन किया जा रहा है जो कि शरिया के खिलाफ है। अगर हम अपने बच्चों को इनसे दूर न रखें तो अल्लाह के गजब से हमें कोई नहीं बचा सकता। विशेष बात यह है कि चारों तरफ मस्जिद, मदरसा, दरगाह, ईदगाह और कब्रिस्तान से घिरे इलाके में म्यूजिकल नाइट होने से अल्लाह हमारे आने वाले नस्लों पर नाराज होंगी। इसके चलते हमें ऐसी मुसीबत से गुजरना होगा जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब बताइए आप, यह अपील है या धमकी? नहीं तो वो तो अपनी बात कही है ना उन्होंने। भाई मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसमें किसका नाम है? किसी का नाम नहीं है इसमें। आप लोग वाकई में नुमानी साहब, मुराद साहब का नाम है इसमें। इसमें धमकी कहाँ है? अगर और इससे ज्यादा धमकी और क्या होती है? ये तो एक तरह दावत है कि आप अच्छा काम कीजिए। ये दावत है, ये दावत है गाजी साहब, ये दावत है क्या? ये दावत है क्या? ये इस्लामी एक मिनट प्लीज, रोकने के 3 स्तर हैं। अच्छा चलिए एक मिनट, आप कंफ्यूजन फैला रहे हैं। मैं कोई कंफ्यूजन नहीं फैला रहा, प्लीज इस तरह की बातें आप मत कीजिए। आफरीन का नाम है बिल्कुल। क्यों फतवा लगाया जा रहा है? नहीं फतवा है क्या? वो तो खुद उसमें ये तो आज अपील जारी की गई, फतवा पहले जारी किया जा चुका है। मैं अगर अपील करूंगा असलम साबरी साहब, शराब ने पी के सड़क पे खड़े होके जो है नहीं वो बच्ची ने खुद टीवी पे आके बोला है कि साहब मुझे धमकी दी गई है और मैं डरूंगी नहीं। जिस तरीके से वो सब पब्लिसिटी नहीं वो बच्ची ने आके बोला, वो 16 साल की बच्ची झूठ बोलेगी, वो बच्ची झूठ बोलेगी। 16 एक मिनट साबरी साहब से सुन ले, साबरी साहब को सुन ले एक मिनट प्लीज। नुमानी साहब, साबरी साहब को सुनिए प्लीज। साबरी साहब प्लीज। मैं तमाम ये शुरका को अपना सलाम पेश करता हूँ और 2-3 बातें इस मौजू से हटकर अर्ज़ करना चाहूँगा कि तमाम नेशनल लेवल पर ये प्रोग्राम टेलीकास्ट हो रहा है और हमारे अदब और तहज़ीब को लोग बड़े प्यार और गौर से देख रहे हैं। कम से कम उलमाए किराम, मुझ जैसा एक सादा आदमी जो अनपढ़ है वो मलहूज़ रखता है अदब को, कम से कम गुफ्तगू में मयार रखिए। समझ रहे हज़रत मौलाना अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत से आप हामिल हैं। कम से कम जूतों का नाम और लफंगों का और दलालों का, ये इस तरह की गुफ्तगू आम आदमी कर सकता है, आपसे तवक्को नहीं है। मैं माफ़ी चाहूँगा, मुझे तकलीफ़ पहुँची। उधर अहमद रज़ा साहब, अपना मुराद रज़ा साहब ने जो भी कहा है वो उन्होंने बहुत ही चुभती हुई यानी नस पर हाथ रखा है। तो वहाँ तो बोला जाता नहीं। जब चंद्रभान को चांद खां बना दिया जाता है, जब धर्मेंद्र को अब्दुल्ला बनाया जाता है, वहाँ तो फतवे दिए नहीं जाते क्योंकि वहाँ जेब गर्म हो जाती है। मैं खुल के बात कर रहा हूँ, वहाँ जेब गर्म हो जाती है, इसलिए वहाँ एतराज़ नहीं किया जाता। आज एक बच्ची अगर गाना खड़े होकर गा देती है, कोई फोश गाना भी नहीं है, कोई उड़ानियत भी नहीं है, कुछ लेना नहीं कुछ देना नहीं। एक आदमी को अल्लाह की देन है, मौसीकी उसकी रूह में पेवस्त है, अगर वो उसका इजहार कर रहा है या किसी ने उसको वहाँ तक पहुँचा दिया है, अभी तो उसको कुछ फ़ायदा भी नहीं पहुँचा है। और हर घर में गरीबी हर तरह से अपना जमाए हुए है। अगर कोई तरक्की करना चाहता है, एजुकेशन हासिल करना चाहता है या मौसीकी के ज़रिए अपने आप को आगे लाना चाहता है, उसमें बुराई क्या है? और फिर उलमाए कराम से मैं और इल्तमास करूँगा कि दारुल हरम अलग चीज़ है, दारुल अमा अलग चीज़ है। मैं सऊदीया में गया हूँ, मैं इराक़ में गया हूँ और दीगर मुस्लिम कंट्रीज़ में गया हूँ। मैंने वहाँ जो इस्लाम का नक्शा देखा है वो कुछ और है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान में नक्शा इतना तंग कर दिया है, इतना दायरा सुकेड़ दिया है कि किसी को सांस लेने की भी पाबंदी लग गई है यहाँ पे। समझ रहे हैं? मैं आप सब हज़रात से ये गुजारिश करूँगा कि
नाहिद आफरीन पे रहम करें और वो जिस तरफ भी बेचारी सलीके से अदब तहजीब के साथ में जिस तरफ भी वो गामजन होना चाहती है उसके लिए दुआ करें और उसका हौसला बढ़ाएं। और फतवे देना है तो माफ़ करना, पहले खुद पे फतवे लगाएं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। रज़ा मरद साहब, मैं इससे पहले की ब्रेक और लूं, मेरे अल्फाज से किसी से भी आपको ज़हमत हुई हो तो मैं उसके लिए माजरत ख्वाह। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने बहुत वाजिब बातें यहाँ पर रखी हैं अपने सामने। रज़ा मरद साहब, इससे पहले कि मैं ब्रेक लूँ, अभी जो बड़ा मसला रखा असलम साहब ने, क्या इस्लाम का दरिया बहुत संकीर्ण बनाया जा रहा है? क्या आपको लगता है कि आज वाकई में इस पर विचार करना चाहिए? मैं समझता हूँ कि इस्लाम जो है एक ऐसा मज़हब है जिसमें भाईचारगी है, जिसमें क़ुव्वत बर्दाश्त है, और अपने हिसाब से इस्लाम बहुत ज़्यादा जो है कुशादा है जी। उसे कुछ लोग बांधने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उस बच्ची के गले में अल्लाह ताला ने सुर दिया है, मिठास दी है, और उसे वो अगर अपना ज़रिया माश बनाना चाहती है और साथ इज़्ज़त के अपनी रोज़ी रोटी कमाना चाहती है, कामयाब होना चाहती है, तो हमें उसकी पीठ थपथपाना चाहिए, उसकी पुष्ट पनाही करना चाहिए और बिल्कुल उसे ये कहना चाहिए कि बच्ची, तुम मेहनत करो, तुम आगे बढ़ो, तुम अल्लाह ने चाहा तो तुम ज़िंदगी में और आगे जाओगी। मुराद भाई मेरी बात सुनेंगे, रज़ा भाई मेरी गुजारिश सुनेंगे। मैं आपकी बात को आगे ले जाते हुए ये ज़रूरत के साथ में ये बात कह रहा हूँ कि मौसीकी में मैंने जो भी कुछ हासिल किया है, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं नाहिद आफरीन को मौसीकी जो मुझे अता हुई है मैं उसको ABCD के साथ सिखाऊंगा और फ्री सिखाऊंगा और बड़ी कोशिश के साथ उस बच्ची को आगे लाऊंगा। बहुत बड़ी बात आपने यहाँ कही है भाई असलम साहब, और वाकई आपकी इस बात का हम तहे दिल से खैर मकदम करते हैं, हम आपको सलाम करते हैं। देश की गंगा जमनी तहजीब संगीत के आधार पर कहीं आगे फलती फूलती रही और सौहार्द का एक बहुत बड़ा माध्यम ये बना रहा। क्या उस देश में अब पाबंदियां लागू होंगी? इसी पर हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। सुरेश वाडेकर जी, गंगा जमनी तहजीब हमारी, उसका आधार कई मौक़ों पर संगीत और मौसीकी रहा है। मैं आपसे चाहता हूं कि आप खुद अपने ही अंदाज में, अगर किसी गायकी या गायन के आधार पर आप चाहें, तो क्या ये अर्ज करना चाहेंगे कि कैसे हम सब एकजुट होकर रह सकते हैं और कम से कम धर्म के नाम पर बंदिशें लागू ना करें? मैंने भी नाते गाई हुई है जी, मैंने भी हज़ारों गज़लें गाई हुई है और उर्दू शायरी गाई हुई है, और मुझे ये सब कुछ सुन के, और अभी जो इतनी बड़ी बहस चल रही थी जी, ये सुन के ही बहुत ख़राब लग रहा है। हम सारी भारतवर्ष में, सारी दुनिया में जाते रहते हैं जी, हमको मतलब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हालांकि फॉरेनर्स भी हमारे शोज़ में आते हैं जी, तो वहाँ कौन सा ये प्रॉब्लम लोग खड़ा कर देते हैं? असलम साहब, आप शेर याद कर रहे थे, बताएं। कि अपने ये वक्त जो है, अपने ये वक्त जो है जिस दौर से हम गुजर रहे हैं जी, और जिन तकालीफ में हम लोग इस वक्त जी रहे हैं, इस वक्त यकजहती की ज़रूरत है, हिंदू मुस्लिम एकता की ज़रूरत है, और मुल्क के और हुकूमत के हाथ मजबूत करने का वक्त है, और देश को आगे बढ़ाने का हुक्म है। दुश्मनों की निगाहें 24 घंटे हमारी जानिब लगी हुई हैं। ये छोटे छोटे मसाइल में उलझकर अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। एनर्जी अगर लगानी है तो कौमी एकता पर लगाएं और देश को बांधने की बात करें। मैं एक शेर आपको अपने तरन्नुम के साथ सुनाता हूँ जी, कोशिश करूँगा जी, समात फरमाए। और जितने भी शुरा हैं, ख़ास तौर से रज़ा भाई, भोपाल के बाद आज बहुत दिन के बाद मैं मुखातिब हो रहा हूँ। इकबाल स्टेडियम में आप तशरीफ़ लाए थे मेरे शो में, और आज आपकी आवाज़ से महसूस हो रहा हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि इस वक्त बम्बई में हूँ मैं आया हुआ, आपसे मुलाकात करूं, हो सके तो बाद में रब्ता करें। आप शेर सुन लीजिए। ये सोच लो तुम एक ही मालिक की हो संतान, ये सोच लो तुम एक ही मालिक की हो संतान, कुछ और बनो बाद में पहले बनो इंसान, कुछ और बनो बाद में पहले बनो इंसान।
ये सोच लो तुम एक ही मालिक की हो संतान, कुछ और बनो बाद में पहले बनो इंसान। इसी बात को अल्लामा इकबाल भी कह गए, यूं तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। मुसलमान तो बहुत बुलंद और बाला एक लफ्ज़ है, उसकी डेफिनेशन, उसकी वजाहत उम्र गुजर जाएगी। अल्लाह ताला हमें इंसान ही बना दे, इंसान ही बन जाए, अल्लाह करे। इंसान ना बने तो कम से कम आदमी तो बन जाएं। आदमी पर एक शेर सुनाता हूँ कि तुम अगर हो बू तुराबी खाक सारी चाहिए। सब जानते हैं आदम अलैहिस्सलाम का जो पुतला है वो मिट्टी से तैयार हुआ है, और मिट्टी की तासीर है कि वो नीचे रहती है, वो ऊंची नहीं जाती है जी। फूल जब भी उड़ती है तो वो नीचे ही जाती है, ऊपर नहीं जाती। तो शेर सुनिए कि तुम अगर हो बू तुराबी खाक सारी चाहिए, खसलतें आका से मिलती हों, गुलाम ऐसा तो हो। क्या बात, क्या और बात। एक और शेर मैं सुनाना चाहूँगा, ख़ास तौर से उन मुफ्तियान के लिए पढ़ रहा हूँ जो हमेशा दूसरों पर उंगली उठाते रहते हैं। उन्हें काम ही कोई नहीं है, वो तो अपना एक काम में लगे हुए हैं, और ये काम 1400 साल से हो रहा है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो कभी भूल कर किसी से ना करो सलूक ऐसा, हदीस पाक की रोशनी में है। रज़ा मुराद साहब तवज्जो चाहूँगा। कभी भूल कर किसी से ना करो सलूक ऐसा कि जो तुमसे कोई करता तुम्हें नागवार होता। क्या बात, दाद तो दीजिए कम से कम। क्या बात है। नहीं बिल्कुल। कभी भूल कर किसी से ना करो सलूक ऐसा कि जो तुमसे कोई करता तुम्हें नागवार होता। और एक शेर और सुनिए रज़ा साहब, कि आपकी विसासत से सामईन को मुखातिब कर रहा हूँ, करोड़ों लोगों को, कि अपनी नज़रों से ज़माने को परखने वालों, अपनी नज़रों से ज़माने को परखने वालों, कभी खुद को भी ज़माने की नज़र से देखो। वाह 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 वाह, बहुत बहुत। रज़ा मुराद साहब, कभी खुद को भी ज़माने की नज़र से देखो। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया। इस बच्ची को खिताब करते हुए जिस पे ये तमाम आफतें टूट रही हैं जी, उस बच्ची से मैं ये कहूँगा कि 1000 बर गिरे लाख आंधियाँ आए, हमतन गोश हैं, 1000 बर गिरे लाख आंधियाँ आए, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। क्या बात है, बहुत खूब। और दूसरा शेर उस बच्ची से कहूँगा कि तुम इस शेर पे अमल करना जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ। आंधियों को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, आंधियों को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, मुझे भी जिद है वहीं आशियाँ बनाने की। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, अच्छा बहुत खूब। तो बेटा ऐसा होता है कि कई बार जिंदगी इम्तिहान लेती है, ज़माना इम्तिहान लेता है, लेकिन इंशाअल्लाह तुम बहुत तरक्की करोगी, तुम बहुत आगे जाओगी। तुम बस अपने काम में ध्यान रखो, तुम मेहनत करो, और तुम इस मुल्क की एक बहुत बड़ी गुलकारा बनोगी। मुल्क के 125 करोड़ आवाम जो हैं तुमसे बहुत प्यार कर रहे हैं, और सबके सब तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल गाजी साहब, मैं यहाँ आपको भी इस चर्चा में शामिल करना चाहूँगा। कैसे हम ये जो एक मानसिकता बनती जा रही है, उस मानसिकता को बदल सकते हैं, क्योंकि बिना बदलाव के तो, या बिना पानी को हिलाए पानी भी सड़ जाता है। देखिए, ये इसी पे हमें गौर करना है। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है दुनिया में अलीगढ़ इस्लामिक यूनिवर्सिटी। वहाँ पे एक बहुत अच्छा, जो अल्लामा इकबाल ने लिखा है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसमें एक बच्चियों का पूरा ग्रुप होता है। जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो वो गाया जाता है। बहुत अच्छी गुलकारा उसमें जो बच्चियाँ होती हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, और वो बहुत अच्छा गाती हैं, और उसमें तमाम उलमा भी शामिल होते हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में। इसी तरीके से आप देखिए, पाकिस्तान में मुन्नी बेगम थी जी। हम लोग जो है इस्लामिक स्कॉलर का जो हाईएस्ट कोर्स करके निकले थे, तो हमारे यहाँ मदरसे में भी जो इस्लामिक इदारे थे, वहाँ भी मुन्नी बेगम को अगर हम सुनते थे तो कोई हमारे जो उस्ताद थे, असातिज़ा थे, उन्होंने कभी हमें ऑब्जेक्शन नहीं कहा कि आप पाकिस्तान के मुन्नी बेगम हैं, या जो बड़े बड़े गुलकार या जो संगीतकार हैं, कभी उन्होंने हमें पाबंदी नहीं लगाई। अब हमें देखना है कि ये आसाम में ये जो जहनीत है क्या काम कर रही है। जहनीत ये है कि ये कहीं बच्चियाँ आज़ाद ना हो जाएँ। मौलाना अंसार रज़ा साहब, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, अभी रज़ा मुराद साहब को मैंने सुना, असलम साबरी साहब को मैंने सुना, डिबेट आपकी हो चुकी है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अगर वो बच्ची
बहुत जिम्मेदारी के साथ आपका नेशनल चैनल है, जिम्मेदार चैनल है। हम एक बात कहना चाहते हैं, अगर वो बच्ची तालीम हासिल करना चाहती है जहां तक भी, हम उसके वालिदैन से इतनी गुजारिश करेंगे कि गरीब नवाज फाउंडेशन के दरवाजे उसके लिए खुले हुए हैं। अगर वो तालीम हासिल करना चाहती है, उसका जो भी खर्च होगा वो गरीब नवाज फाउंडेशन उठाएगा। बहस होती रहेंगी, फतवे जारी होते रहेंगे, सब होते रहेंगे। किसी की जिंदगी पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। शरीयत के दायरे के अंदर वो भी समझदार होगी, उसके वालिदैन भी समझदार होंगे। कोई ऐसा काम ना करे। आवाज़ें उठती रहती हैं, जो फतवा लगाने वाले, पहले उनको देखा जाए कौन है, वो उसे हक है फतवा लगाने का या नहीं है, उसके लिए कहा गया या नहीं कहा गया है, उन बातों को पहले गौर किया जाए। अगर वो बच्ची तालीम हासिल करना चाहती है, मैं गरीब नवाज फाउंडेशन का चेयरमैन होने की हैसियत से पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पर कहता हूं कि उसका जो भी तालीम का खर्च होगा वो फाउंडेशन उठाएगा। मौलाना रजा साहब, ये बच्ची, जाहिर सी बात है आपका ऑफर बहुत अच्छा है, लेकिन वो बच्ची गाना गाना चाहती है और गाने में ही वो अपना करियर बनाना चाहती है। ये उसका फ्यूचर है। इस फ्यूचर पर आप क्यों नहीं अमल करना चाहते? क्यों नहीं उसे उसकी जिंदगी देना चाहते? उसे उसकी जिंदगी दे दीजिए साहब। वो अपनी जिंदगी मांग रही है बस। वो कहती है संगीत मेरा जीवन है। हमारे हाथ में नहीं है जी उसकी जिंदगी उसके वालिदैन के हाथ में है। लेकिन अगर आप जैसे जहां चाहे जिए ना, वो कौन मना कर रहा है? समझदार लोग, आप जैसे समझदार लोग अगर ये कहेंगे कि ये इस्लाम के खिलाफ है, संगीत इस्लाम के खिलाफ है, मौसीकी इस्लाम के खिलाफ है, तो ये बच्ची तो डरेगी ना। आप जरा सोचिए, एक बहुत बड़ा मेंटल प्रेशर होता है। अजय जी, मैं यही आपके सामने रखना चाह रहा था। कब कहा कि संगीत इस्लाम के खिलाफ? देखिए, बिल्कुल मैं समझता हूं उस चीज को, मैं समझता हूं उस सब चीजों को जो अपील आपने पढ़ करके सुनाई है जी। देखिए, मसला क्या है, अब तक कल से डिबेट हो रही है, आज तक किसी ने यह नहीं बताया कि सवाल किसने किया और फतवा किसने दिया। फतवा देने वाले की हैसियत कितनी है? भाई कई बार माता पिता भी अपने बच्चों को ब्लैकमेल करने के लिए उन्हें तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। क्या उसे आप ब्लैकमेल नहीं कहेंगे? क्या उसे आप मेंटल प्रेशर नहीं कहेंगे? ये भी तो एक मेंटल प्रेशर ही है नुमानी साहब। देखिए, आपसे ये कहा जाता है कि आप जो है दाएं चलिए, सड़क पे बाएं मत चलिए या इधर से चलिए, तो ये इसमें कैसे ये हो गया कि आपको जो मेंटल प्रेशर किया जा रहा है? वो तो एक शरीयत का जो कानून है, जो आदेश है, वो बता दिया कि ये है आदर्श स्थिति। और वो आप जो कह रहे हैं कि ये दरिया जो तंग हो रहा है, अगर ये दरिया तंग होता तो ये बाहर होती, वो उसी दरिया में है। वो इस्लाम का इतना बड़ा वसी जो है दरिया समंदर है, उसी में, तभी तो उसको कहा जा रहा है कि ये मुसलमान है। मैं कहता हूँ मोहम्मद रफ़ी के खिलाफ किसने फतवा दिया है? मोहम्मद अजीज के खिलाफ। भाई फतवा जब लिया जाता तब दिया जाता है। ये जो ये तो फतवा मांगा ही नहीं है, ये फतवा है भी नहीं है। नहीं, ये तो आज अपील है। कल फतवा था जो हमने दिखाया भी है। जाहिर सी बात है उसमें हम भी यही सवाल उठा रहे थे कल। जब आप जो है नुमानी साहब, न्यूज़ नेशन कल से ये सवाल उठा रहा है कि ये फतवा मांगा किसने, फतवा दिया किसने। लड़की, उसका पूरा परिवार कह रहे हैं फतवा जारी किया गया है। पाकिस्तान में इतने प्रवीण जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? प्रवीण जी जो है, ये लोग जो है उलमा, मुफ्तियों और फतवा और इल्म की अहमियत और महत्व को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, गलत तरीके से प्रहार करते हैं उलमा और मुफ्तियों पे। प्रवीण जी कौन फतवा दे रहा है? करेंगे फला ने गाया, फला ने ये किया, जब उनसे पूछा ही नहीं गया तो अजय जी, मैं ये बोलना चाहिए, ये लोग सुनते नहीं है। बड़ी परेशानी तो ये कि ये सुनते नहीं है। जी भैया बताइए। अरे पहली बात तो ये है कि क्या उनकी फैमिली ने या माँ बाप ने क्या फतवा मांगा? स्पष्टीकरण के लिए नहीं देती यार। आप लोग घंटों बोल रही हैं, तकरीरें कर रहे हैं, आशार सुना रहे हैं, हम लोग मौका नहीं दे रहे। आप तो फिर भी नहीं, ऐसी बात नहीं। अरे तो आशार, जिस मौजू पे बात हो रही है उसे तो मतलब हमें बयान करना चाहिए ना। जिस मौजू पे बात हो रही है उसी मौजू पे तो बात हो रही है, और कोई बाहर जा रहा है वो तो आशार की बात करेंगे। लोग मुशावरा कर रहे हैं, हम लोग बैठ के सुन रहे हैं आराम से। आप कह रहे हैं सही कह रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, सुनिए तो सही पहले। अरे मुशायरा नहीं हो रहा यहाँ, जिक्र आप बात हो रही है, लेकिन आप बात तो सुने। मेरा अभी जैसे अजय जी ने ये कहा कि क्या फतवा, क्या नाहिद ने या उनकी फैमिली ने मांगा आपसे? फतवा दिया ही नहीं है ना, फतवा है नहीं, उन्होंने फतवा नहीं दिया गया, नहीं मांगा गया है। ये तो मुद्दा खामखा बनाया गया है। तो फिर क्यों उनकी जिंदगी क्यों नहीं है? ये जो है ये क्यों प्रचार है आपने? इसका जिंदगी से धमकी से कोई लेना देना नहीं, फतवा से लेना देना, मुफ्तियों से लेना देना। एक फनकार, एक बच्ची, अरे भाई उसको कौन फतवा दिया भाई? खुदा के लिए आप किसी को जीने दीजिए।
अल्लाह का वास्ता है, आप लोगों को जीने दीजिए। चलिए बेटा जीने तो दे रहे। मैं बस कुछ क्षणों के लिए फतवा दिया तो इस्लाम में रखा है। बिल्कुल पे इतना बड़ा जिक्र हो रहा है ना। मैं कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक रहा हूँ, एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ लेना पड़ रहा है। आज चर्चा इस बात पर हो रही है कि नाहिद अफरीन और इस जैसे तमाम वैसे लोग जो संगीत या फिर अपनी आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी के तौर पर अगर कुछ चीज़ों को सामने रखना चाहते हैं तो क्या उन्हें धर्म के आधार पर रोका जा सकता है, और अगर रोका जा रहा है तो क्या ये अपने आप में सही है? मैं आप सबके पास आपकी आखिरी टिप्पणियों के लिए आ रहा हूं। रज़ा मुराद साहब, शुरुआत में आपसे करता हूं। एक आज़ाद हिंदुस्तान में जहां हर चीज़ अपनी व्यक्ति के आधार पर, फंडामेंटल राइट्स के आधार पर दिए गए हैं, वहां पर जब धर्म का नाम लेकर अगर इस तरह की पाबंदियां लगाई जाएं तो उसे कैसे रोका जाए, कैसे इस प्रवृत्ति, इस मानसिकता पर नकेल कसी जाए, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं। मैं समझता हूं कि जो सबसे ज़रूरी चीज़ है आज इन बातों को रोकने की, वो अच्छी तालीम की है। ये इस्लाम जो है वो तंग नज़र लोगों का नहीं है, इस्लाम बहुत ही वसी है। इसकी तालीम दी जाए लोगों को, इस्लाम की सही तरबियत दी जाए। जी असलम साबरी साहब, मैं चाहूँगा कि इस शो के अंत में आप या तो कोई शेर पढ़ दें या फिर अपने हिसाब से जो भी मुनासिब या मुफीद आपको लगे। जी जी हसन साहब, ऐसा है कि मेरे दिलो जहन पर मैं थोड़ा सा सूफीज़म का आदमी हूँ जी, और सूफियाना मेरी ज़िंदगी है, मेरे करीब के लोग सब जानते हैं जी। तो मैं तो हर वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में डूबा रहने वाला आदमी हूँ और उनकी तालीमात पर कोशिश कर रहा हूँ अमल करने की। तो मेरे आका ने फरमाया कि जब मेरे नाम के साथ मक्की मदनी कोई लगाता है तो मुझे खुशी होती है, और हमें हुक्म मिला है कि जहाँ रहो उसकी देश की भलाई की बात करो। मैं तो देशभक्ति में डूबा रहता हूँ और वक्त सिंदूर से ये मांग हमेशा सजी रहे, ऐसा जहन दिल बनाए। मैं चाहता हूँ कि सिंदूर से ये मांग हमेशा सजी रहे और भारत की सरजमी यूं ही दुल्हन बनी रहे। क्या बात है। मेरा तो एक ही पैगाम है कि देश की खिदमत करो, देश को बनाओ, देश को बचाओ। बस देश 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 और खेश बाद में, पहले देश, पहले खेश फिर दरवेश। मैं कहता हूँ सबसे पहले देश। बहुत खूब, इससे बेहतर और इस चर्चा का अंत और पैगाम है कि ये हिंदुस्तान जो है ये चमन बना रहे और यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बिला तफरीक मजहब व मिल्लत, यहाँ सब लोग अमन व अमान के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करें। आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं और इससे बेहतर मौका नहीं साहब और आप में जिस मिशन पर काम कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि देश और देश से आगे कुछ भी नहीं, अगर ये है तो बाकी सब कुछ है। बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने।